सबको नाच नचाता जाता, फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है। फिर नाम दे दिया मनुष्य गुरुओं ने, घनश्याम है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, ऐसे चिल्लाते रहते। ये नहीं जानते कि जिस नई दुनिया स्वर्ग को बनाने वाला है, वो नई दुनिया स्वर्ग में जो पुरुषोत्तम संगम युगी स्वर्णिम काल है, स्वर्ग से भी ऊंची स्टेज वाला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला काल, उसकी रचना का रचयिता के रूप में निमित्त आदम को बनाता है। इसलिए भारतवासियों ने उस आदम के संपन्न रूप को, जो सुप्रीम सोल की याद से संपन्न बनता है, उसी को भगवान मान लिया। मुसलमान इस्लामी कहते भी हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माना वो आदम जो क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है, हिंदुओं में आदिदेव शंकर कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है, वो वृषभदेव के नाम से जैनियों में प्रसिद्ध है। आदि ईश्वर भगवान साकार शरीर से मूर्तिमान शंकर के रूप में भी पूजा जाता है, और उसमें निराकार शिव प्रवेश होता है। खड़े नेत्र सदा शिव के रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में। तीसरे नेत्र से सारी दुनिया को देखता है। तो वो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी साकार के साथ निराकार भी है। लेकिन अद्वैतवादी देवताओं, देवात्माओं, और द्वैतवादी मनुष्य गुरुओं, धर्म पिताओं के द्वारा द्वैतवादी अद्वैतवादी का झगड़ा चल पड़ता है। अद्वैतवादी देवात्माएं कहती हैं कि वो निराकार भी है, साकार भी है। जैसे तुलसीदास ने लिखा, सगुण ही माने साकार, अगुण ही माने निराकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। कुछ भी भेद नहीं है। जो साकार है वो ही निराकार बन जाता है, जो निराकार है वो ही साकार में प्रवेश करके साकार मनुष्यों के समान सारे कार्य करता है कर्मेंद्रियों से। तो कोई भेद नहीं। लेकिन जो द्वैतवादी, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल बनाने वाले धर्म पिताएं द्वापर युग से आते हैं इस सृष्टि पर, वो देहाभिमानी धर्म पिताएं कहते हैं नहीं, वो सिर्फ निराकार, हम निराकार को मानेंगे, हम कोई साकार देवता देवता को नहीं मानेंगे। झगड़ा चल। लेकिन ये झगड़ा देहभान के कारण होता है। क्या ये झगड़ा क्यों होता है? देहभान के कारण। क्योंकि देह दूसरी चीज
द्वैतवाद पैदा करने वाली, और आत्मा अविनाशी एक चीज सदा काल रहने वाली। तो द्वैतवादी देह अच्छी या आत्माभिमान अविनाशी आत्मा अच्छी? आत्मा ही अच्छी। इस बात को देह अभिमानी धर्म पिताएं जो 5 तत्वों से बनी हुई देह को महत्व देने वाले हैं, किसको महत्व देने वाले हैं? पंचभूतों को। भौतिकवादी हैं, भौतिकवादी दुनिया बनाते हैं। क्या ऐसी दुनिया बनाते हैं जब तमो प्रधान होते हैं कलयुग के अंत में, कि बस अंतिम 100 साल में पाम पेंड सो संसार में सारे संसार में फैल जाता है। तो पॉम्प एंड शो अच्छी चीज है, या जो है जैसा है वैसा ही दिखाते रहो। जैसे जो अच्छे भक्त होते हैं ना, वो भगवान के सामने कहते हैं हम जो हैं जैसे हैं तेरे हैं, स्वीकार कर लेते हैं, है? तो ऐसा होना अच्छा है ना, अंदर बाहर एक होके रहना चाहिए। अब अंदर से तो समझते हैं कि हम बड़े भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हिंसक हैं,